बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। छुप छुप के लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं। कान तो केवल इंसान के होते हैं, पंचेंद्रियों के होते हैं, लेकिन बदनाम दीवार को करते हैं। कीमत भी बेजान चीज़ों की होती है। अभी आपने एक शॉर्ट प्रवचन सुना। एक इंसान ने बहुत मेहनत की दुनिया में, लेकिन उसने खास तरक्की नहीं पाई, और जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर वाले से शिकायत की। ऐसे ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो आपकी शिकायत सुने। फिर भी लोक में एक प्रसिद्धि है कि ऊपर वाला भी कोई है। तो जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर वाले से कहा कि आपने जीवन भर मैंने इतनी मेहनत की और आपने मुझे तरक्की नहीं दी, मुझे तरक्की नहीं मिली, मुझे सफलता नहीं मिली। हर चीज़ की जैसे कोई कीमत होती है, वैसे आप मेरी भी कीमत रख देते, इंसान की भी कीमत रख देते तो कितना अच्छा होता। तो ऊपर वाले ने कहा कि चीज़ों की कीमत तो होती है, चीज़ों की कीमत तो इंसान तय कर लेता है। चीज़ों की कीमत तो लोग तय कर लेते हैं, लेकिन इंसान की कीमत नहीं होती। इंसान अपनी खूबियों से ये कीमत हासिल करता है। जितना ऊंचा होना चाहे उतना ऊंचा हो सकता है। आप कितना महान बन सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ की कीमत हो रही है। और इस कोरोना विस्फोट के माहौल में तो शरीर के एक एक अंग की कीमत डॉक्टर्स को मालूम है। और नहीं भी मरा हो आदमी तो भी मरा हुआ घोषित करके और चोरी अंग उसके निकाल लेंगे, प्लास्टिक में भर के रवाना कर देंगे। इंसान के शरीर की कीमत देखो तो किडनी की कीमत जितने लाख बनाना चाहे, जितना ज़्यादा डिग्री वाला डॉक्टर हो, हार्ट की कीमत, चमड़ी की भी कीमत होने लगी। ऐसे कहा जाता था कि पशु की चमड़ी बने नर को कछु ना होए। पशु की चमड़े की तो बोले जूती बने, आदमी का कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी वो जमाने लद गए। ऐसे दुष्ट देश और कंपनीज भी हैं कि आदमी की चमड़ी के पर्स बनने लगे। इंसान को इंसान खाने भी लगे। ऐसे भयंकर संक्रमण के काल में आदमी को भी लोग, इंसान को भी लोग वस्तु की तरह समझने लगे, जबकि इंसान में वो तासीर है कि भगवान बन जाए। बहुत कीमत है। एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि एक व्यक्ति को ऐसे फील होता है, ऐसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, हताश हो जाता है। बहुत लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कल की घटना है राजस्थान की। एक परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सोनी परिवार। कर्ज था, बोले बहुत कर्ज था, इसलिए कर्ज से कभी किसान हत्या करते, आत्महत्या करते, कभी व्यापारी करते, लेकिन कोई नेता करता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी करता है। चूंकि ये लोग ज़्यादा हताश हो गए और ज़्यादा भावनात्मक, इसलिए। लेकिन इस तरह से लाभ क्या होने वाला है?
वो भी हताश हो गया और उसे लगा कि सब कुछ बेकार है, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये बात मालूम पड़ी राजा को। राजा ने इसने बुलाया, क्या बात है? उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, मेरे कुछ नहीं दिया। राजा ने कहा कि भाई, अब राजा की जगह अपन समझ लो कि डॉक्टर, बड़ा सर्जन। उसने कहा कि मैं तुम्हारी एक आंख खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारी किडनी खरीदना चाहता हूँ, क्या लोगे? उसने कहा, सोचा कि मरने तो जा ही रहा हूँ, अगर किडनी बिकती है तो बेच देता हूँ, क्या लोगे? उसने कहा, आप क्या दोगे? 1 लाख ले लेना। उसने विचार किया, हो 1 लाख? जब 1 लाख बोलता है इसका मतलब ज़्यादा कीमती चीज़ है। नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख ले लेना, 3 लाख ले लेना, 10 लाख। दोनों किडनियाँ दो, 20 लाख दूंगा। दोनों आँखें दो, 50 लाख ले लेना। आदमी को उसने एक ख्याल करा दिया कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो बॉडी है, वो भी अपने आप में धन की तरफ से गिनो तो बहुत कीमती है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये तुम कहते हो, लेकिन विचार करके देखो तो करोड़ों की संपत्ति, देह ही तुम्हारे पास है। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि देह की भी फिक्र छोड़ो, ये कितने भी करोड़ की बिकने लग जाए, कितने भी सोने के टुकड़ों में बिकने लग जाए, लेकिन इसके भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है वो है इतना सामर्थ्यशाली है कि आत्मा परमात्मा भी बन सकता है, इंसान भगवान बन सकता है। इसलिए केवल बेजान चीज़ों की कीमत करो मत, और केवल बेजान चीज़ों को दोषी ठहराओ मत। तुम खुद चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा हो, इस तरफ से विचार करो, इस तरफ से विकास करो तो कल्याण होगा। जमाना तो ऐसा हो गया कि पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब लोगों की आत्मा मर गई है और देह भटकती है। आत्मा मर गई, संवेदनशीलता नहीं रही, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसी के हित के लिए क्या करें। अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते रहते हैं। सरकार ने बोले कोरोना के मरीज के ऊपर कितना देना की घोषणा की, 2 लाख। एक मरीज कहीं मिलेगा तो उसको 1.5 लाख। तो जो मरीज नहीं है उनको भी मरीज बना दिया। जो हॉस्पिटल इलाज करेगा उसको इतना, जो जितने डॉक्टर जितने केस सॉल्व करेगा उसको इतना सहयोग, इस टाइप की चीज़ें। और संवेदनहीनता इतनी कि भरे पेट वाले गरीबों का भी राशन उठा लेते हैं, और अच्छे स्वस्थ लोग भी धन पाने के लिए बीमार बन जाते हैं। और एक योजना और बनी थी, आयुष्मान हैं, इतना तक दिया जा सकता है किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए। आयुष्मान भारत, कमज़ोर तो कमज़ोर रह गए, और जो बीमार नहीं थे, चालाक थे, उन सबों ने अपने घर भर लिए। ऐसी संवेदनहीनता, मतलब पहले तो मनुष्य इंसान मर जाता था, आत्मा भटकती थी, ऐसा बोलते थे लोग। आत्मा कोई भटकती नहीं है। तत्वार्थ सूत्र का 2 अध्याय पढ़ें कभी, भटकती है? आपने देखी भटकती हुई आत्मा? कितनी भी भटकती है, लेकिन वो आके एक आध बार तो कहीं ना कहीं बैठ ही जाती है। आत्मा भटकती का तात्पर्य ये तो हो सकता है कि कोई व्यंतर बन गया, भूत बन गया, खोटे कर्म का आश्रय बंद करके देवगति में गया है, लेकिन भले खोटा देव हुआ, फिर भी लोक में यही प्रसिद्ध है कि पहले आत्मा भटकती होती। अब ये स्थिति हो गई कि आत्मा तो जैसे मर गई और देह भटकती है। आत्मा होती तो समझता ना दूसरे का सुख दुख। दूसरे का सुख दुख भी समझना चाहिए। केवल हम अपनी पूर्ति के लिए कितना भी एकत्रित करते रहें। आचार्य कुंद यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं है जो तुमने भोगा ना हो, जो तुमने
खाया ना हो, जो तुमने जोड़ा ना हो, देह रूप से जिसको परिणमाया ना हो, हे जीव अब सावधान हो। तिहुवण सलिलम शैलम पीयम तिन्नाय पीड़येण तुम्हें, तो बिना तन्हा छेओ जाओ चिंते भव महणम। भव मथन, हे जीव भव का नाश करने की क्षमता रखने वाले ज्ञानी, 3 लोक में जितना पानी है वो सब तृष्णा के बस होकर के तुमने पिया जन्म जन्म में। और एक बात, इतना पानी ना पी लिया हो तो भी जब खूब प्यास लगती है तो ऐसे आता है विचार तो कि मैं तो 100 लीटर पानी पी जाऊंगा, पानी मिल जाए तो अभी हाल 1 घड़े पानी पी जाऊंगा, भले 2 गिलास ना पिवाए। तृष्णा ऐसी होती है कि जब इतने पानी से प्यास नहीं बुझी, तृष्णा से पीड़ित हैं। अच्छा, इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, और सारा कुछ मिल जाने के बाद भी तृष्णा शांत होती है, तृप्ति होती है? तृष्णा नहीं शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। अरे लोग तृष्णा के पीछे आए, अपना पेट और पेटी भरने के लिए कानून तक बदल देते हैं। एक छोटी सी पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मुखिया रहता था और उसके काफ़ी लंबी चौड़ी खेती थी, पशु थे। उसी गांव में एक तेली भी रहता था। वो बेचारे के पास अपना घानी पेलने के लिए, चलाने के लिए एक बैल ही था, लेकिन फिर भी उसको बढ़िया खली खिलाता। बढ़िया हुआ यूं कि मुखिया के बैल को एक दिन आपस में दोनों की ठन गई और मुखिया के बैल को तेली के बैल ने पटकनी दे दी, मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन तेली को मालूम पड़ा कि मेरे बैल ने ऐसा किया तो घबरा गया। भाई अब क्या होगा, मुखिया तो मुखिया है, न्याय उसी को करना है। मुखिया के पास गया और उसने ऐसे कहा कि मुखिया जी वो जो था वो मेरा बैल जो था, वो मेरे बैल को आपके बैल ने मार दिया और बैल मर गया। तो मुखिया ने कहा मर गया तो मर गया, मैंने थोड़ी अपने बैल को कहा था कि तू तेली के बैल को मार देना। उसने कहा ना 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 ना, मेरे बोलने में गलती हो गई, मेरे बैल ने आपके बैल को, अभी उसने क्या न्याय सुना दिया था, मैंने थोड़ी बैल को कहा था कि उसके बैल को मार देना। और अब जैसे ही उसने कहा नहीं, ऐसा हुआ कि मेरे बैल ने आपके बैल को मार दिया। इतना सुनना था कि मुखिया ने कहा कि अरे फिर उठाओ कानून की लाल किताब, उसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से न्याय होगा। जब अपने बारी आई तो कोई कानून नहीं, कोई किताब नहीं। और लाल किताब उठाई, पन्ने पलटते पलटते उसने कहा कि लाल किताब, कानून की किताब, लाल किताब ऐसा कहती है, कैसा कहती है कि बैल का बैल और 200 डांड, डांड पैसा 200 रुपये, बैल का बैल और 200 डांड, खली खिलाकर कीनो सांड। तेने अपने बैल को खली खिला करके उसको सांड बना दिया। खली खिलाकर कीनो सांड, 200 बैल, बैल का बैल और 200 डांड, खली खिलाकर कीनो सांड। तेली बैल मताया क्यों? तेली से कहता कि तैने बैल को मोटा क्यों किया खिला पिला करके? तेली बैल मताया क्यों? लाल किताब बोले यूं। ये लाल किताब ऐसे कहती है कि
इतना दंड भरो। तो वही स्थिति ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देख लो, बजरी और रेती खनन का इतना भयंकर उपद्रव चल रहा है। सोने की खुदाई में कहो उतना कांड ना हो जितना बजरी की खुदाई में हो रहा। नदियों से बड़े बड़े नेताओं के जो गुर्गे हैं वो ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी से भर भर के खोदते हैं रेत, भले नदियों का वातावरण का कुछ भी बिगड़े। और तहसीलदार और अधिकारी भी उनको रोकने जाए तो उस पर भी वो गाड़ी चढ़ा देते। तो 3 किस्से हो गए राजस्थान के। परसों तरसों की बात है, एक होमगार्ड को रेत वाले ने ज़बरदस्ती गिरा के कुचल दिया। वो लगाम लगाने गया था कि रेत क्यों खोद रहे हो, नदी से क्यों निकाल रहे हो, इसका परमिट क्या है, कहाँ है। ये हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून तो ये बनता है कि जिनके आदमी हैं और जिनने ऐसा काम किया है सबों पर केस चलना चाहिए और सबको दंड मिलना चाहिए। लेकिन लाल किताब, हंस हाथे सो उड़ गए कौआ भय दीवान। जमाना कैसा चलता है कि हंस हाथे सो उड़ गए कौआ भय दीवान, चलो मित्र अपने घरे को जजमान। हंस अच्छे लोग, अच्छे निर्णय करने वाले, सोचने वाले लोग तो जैसे नहीं रहे। अब कौन किसका यहाँ रिश्तेदार है या संभालने वाला है, भाई अपने घर चलो। ऐसा संक्रमण का काल है, ऐसा का हताशा का काल है। लेकिन ध्यान रखो, इस हताशा से कुछ लाभ नहीं होना। एक परिवार के 4 लोग बेमतलब केवल कर्ज के कारण से आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। और उन पर ऐसी क्या तकलीफ आ गई, जरा सा विचार करें। गांव छोड़ दें, शहर छोड़ दें, लेकिन अरे जीवन रहता तो कुछ और करते, कुछ और जीते। अच्छे खासे समझदार बच्चों को भी इंसान परिस्थितियों का बहुत जल्दी गुलाम हो जाता है। थोड़ी सी हिम्मत जरूर रखना चाहिए। और संसार में तो कितने कितने कष्ट नहीं भोगे, जरा से कष्ट आ गए तो इतना क्यों घबराते हो। गैसी गही उज्जयाई मुनिवर कलेवरायम तुम्हें अणेयायम ताणम नत्ति पमाणम अनंत भवसाय रे धीर। हे धीर मुनि, अनंत भव सागर में अनेक शरीर धारण किए, अनेक तरह के भोजन किए, लेकिन किन्हीं का भी कोई प्रमाण नहीं है।